हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय आपको बता दें हम पश्चिमी दिल्ली के वेस्ट पंजाबी बाग क्लब में आए हैं और आपको बता दें यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। 182 में आपको बता दें ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है, जहाँ आपको बता दें 500 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का आपको बता दें पूरा ये आयोजन यहाँ पे चल रहा है। डोनेशन कैंप में 3 ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, इनके डॉक्टर्स इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, जिसमें आपको बता दें सर्वप्रथम है GTB अस्पताल से, उसके बाद है लॉयंस क्लब के सौजन्य से, उसके बाद है आपको बता दें रेड क्रॉस सोसाइटी। ये तीनों सोसाइटीज़ के सौजन्य से ब्लड डोनेशन कैंप का ये पूरा आयोजन हो रहा है, पूरी प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें अब तक करीब 100 यूनिट ब्लड एकत्रित कर लिया गया है और आपको बता दें आगे ये प्रक्रिया जारी है और विशेष अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आइए चलते क्या कुछ हो रहा है कार्यक्रम में, उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं और कितने नंबर्स ऑफ आपको बता दें यहाँ पे जो डोनर्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं, इसकी भी जानकारी देंगे, क्योंकि 500 यूनिट एकत्रित करने का आपको बता दें पूरा ये टारगेट सेट किया गया है और अब तक बता दें 100 यूनिट ब्लड एकत्रित हो चुका है। आगे ये संख्या कितनी बढ़ती है इसके बारे में भी आपको जानकारी देते रहेंगे। लक्ष्मी तरु फाउंडेशन के सौजन्य से पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग वेस्ट क्लब में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां करीब 500 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का टारगेट था। वहीं स्थानीय लोग हों या फिर दूर दराज से आए लोगों ने मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में 442 ब्लड डोनेट कर मानवता की सेवा में अपना योगदान दिया। सांगवान जी को रोकना चाहूँगा, 2 मिनट के लिए माफी भी चाहूँगा। इस हमने रक्तदान के प्रति बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोग जागरूक हुए तभी यहाँ रक्तदान करने पहुंचे। मेरी तारीफ में भी सबने बहुत सारे शब्द ऐसे कह दिए जिसके मैं शायद काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इनसे परिचय कराता हूँ आप सबका, तो आपको जानने को मिलेगा आप सबके बीच में कैसी शख्सियत मौजूद है। ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आन बान और शान है। ऐसा कोई पुलिस अफसर नहीं होगा किसी भी रैंक का दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में जो इनको नाम से नहीं जानता होगा, चाहे कितने बड़े पद पे हो। इनका सिखाया हुआ कितने हजार अफसरों को इन्होंने ट्रेनिंग दी है, दिल्ली पुलिस ट्रैफिक में ट्रेनिंग एकेडमी में है। कितने हजारों अफसरों को 20-30-50 हजार अफसरों को इन्होंने ट्रेनिंग दी है, इनको खुद भी याद नहीं है। ऐसा कोई थाना, ऐसा कोई दफ्तर, ऐसी कोई चौकी दिल्ली पुलिस की पूरी दिल्ली में नहीं है जहां इनके सिखाए हुए सिपाही ना हो। जोरदार ताली होने। पुलिस की ड्यूटी अलग करते हैं, समाज सेवा के दुनिया भर के कार्य इतने कार्य करते हैं कि उसको अगर मैं उनका गुणगान करने लगूंगा तो शाम अभी हो जाएगी। उसके अलावा इतनी मोटी मोटी कानून की ऐसी किताबें लिख डाली है सर ने, जिसके पीछे लोग पागल हैं। परसों सर ने मेरे को वीडियो बना के भेजी कि इस कैंप में मैं आ रहा हूँ। वो वीडियो मैंने अपने स्टेटस और फेसबुक पे शेयर करी ना, 100 से ज्यादा बच्चों के आए होंगे मेरे पास, क्यों सर को बोल देना मेरे लिए किताब ले आएंगे, मैं लॉ कर रहा हूँ, मैं लॉ कर रही हूँ, वो उनकी किताब चाहिए मुझे। तो ऐसी दीवानगी है। 4.5 लाख फॉलोअर है सर के फेसबुक पे। आजकल बहुत कम ही लोग होता है जिनके सेवा वाले लोगों के फॉलोअर इतने होते हैं, नहीं तो हम सबको पता है फॉलोअर किनके होते हैं आजकल। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं तो मैंने कानून की पढ़ाई बाद में की और पहले कानून की किताब लिखी। ऐसा पहला शख्स हूं जिसको 1000 धारा जबानी याद है। 1000 धारा, कोई नहीं सोचेगा 1000 तो होती भी नहीं, 1000 होती है, कई हजार धारा, क्योंकि अलग अलग एक्ट है। कई BNS है, कई BNSS है, कई BSA है, कई मोटर व्हीकल एक्ट है, कई आर्म एक्ट है, कई NDPS एक्ट है। तो अलग अलग एक्टों की अलग अलग धाराएं हैं और इतनी सारी मेरे जबानी याद है। और उससे पहले इसको जैसे बताया था ना, मैंने पहले भी IPC CRPC एविडेंस एक्ट उनको कानून को कविता के माध्यम से बनाया था, उनको रागनी के माध्यम से गाया, जो यहाँ से अंडमान निकोबार तक लोगों ने सुन सुन के जस तक फॉलो करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर हमारे क्षेत्रवासियों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं सब इंस्पेक्टर रामवीर सांगवान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में भी रहा हूं और मैं लॉ पढ़ाता हूं। लॉ की बुकें लिखी हैं, 15-20 बुक भी लिख रखी हैं और लॉ पढ़ाता भी हूं इजी भाषा में। मेरे से सरल भाषा लॉ की बुक किसी ने आज तक लिखी नहीं। जी। हाँ सर, क्या कुछ
लक्ष्मी तरु फाउंडेशन के सौजन्य से सर आज 183वां ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन डोनेशन है। ऐसे ब्लड डोनेशन अगर वो करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा कार्य करने वाले लोगों का हमें हौसला अफजाई करना चाहिए और समय जब भी मिले हमें अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि किसी की जान बचाई जा सके और उसको हमारा ब्लड काम आ सके। सर विपिन गर्ग जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? ब्लड मैन के नाम से जाने ये जाते हैं। ब्लड मैन के नाम से प्रसिद्ध है विपिन गर्ग और बार बार ये हमेशा प्रोग्राम करवाता है। बड़ा नाइस बंदा है, लोगों के लिए काम करता है, लोगों के लिए जागरूकता भी करता है और ब्लड भी देता है और प्रोग्राम भी करवाता है। इससे बढ़िया और क्या होगा। और सर आपकी उम्र वर्ग के लोगों के लिए और युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश? ये मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैंने देखा कि जो ब्लड देने वाले हैं वो बड़े एज लोग भी हैं और नई उम्र के भी हैं, जवान भी हैं। सबका उत्साह देखकर मुझे ये हौसला बनता है कि भाई ब्लड देना सबको चाहिए, जो डॉक्टर अलाउ कर दे जिसके लिए, जिसका ब्लड है देने के लिए कोई समस्त आदमी है वो दे सकता है, उसका ब्लड जल्दी रिकवर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सागवान जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। एक मिनट क्या कहेंगे? हम सागवान जी का बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे कैंप में आके इन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। डोनेशन हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए और अपना परिचय भी दीजिए। परिचय तो मेरा ब्लड मैन ऑफ दिल्ली के नाम से जाना जाता हूँ मैं। विपिन गर्ग नाम है मेरा। 112 बार ब्लड दे चुका हूँ। 113वीं बार रक्तदान करने का आज प्रण है। और ये जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो रहा है ना जी, ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक यज्ञ है लोगों की जान बचाने के लिए। और इस यज्ञ में जो लोग अपने रक्त की आहुति देने पहुँच रहे हैं, इनसे बड़ा, ठीक है, हमने बहुत सारे अतिथियों को यहाँ इनवाइट किया हुआ है, स्पेशल सीपी साहब भी होके गए हैं, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ खून देने पहुँच रहा है ना, छुट्टी वाले दिन के, कोई रोहिणी से, कोई पीतमपुरा से, एक भाई पानीपत से आया हुआ है, ठीक है, इनसे बड़ा कोई अतिथि नहीं है। क्योंकि ये उस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं, अपने शरीर का खून निकाल के। शरीर का खून निकाल के देने का मतलब है अपने शरीर का कोई अंग देना, ठीक है, किसी दूसरे की जान बचाने के लिए। और वो दूसरा कौन होगा ये भी इन्हें नहीं पता है कि इनका खून जाए किसको चढ़ेगा। तो इससे बड़ा काम, इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। इसको कार्यक्रम भी नहीं बोलना चाहिए, इसको यज्ञ बोलना चाहिए। और महायज्ञ जिसमें अनेकों हजारों लोगों की जिंदगी आज बचेंगी। कितना यूनिट ब्लड जो है आज से टारगेट है इकट्ठा करने का और कितना अब तक हो चुका? 200 यूनिट से ऊपर अभी तक रक्तदान हो चुका है। अभी करीबन 1 बज रहा है और टारगेट 5 बजे तक कैंप चलेगा। हमारा अपेक्षा है 400-500 यूनिट आज रक्तदान होने की। और जैसे कि आप सभी ने सुना होगा बहुत सारी जगह कि 1 यूनिट से 3 लोगों की जान बचती है, तो आज जो रक्तदान होगा उससे 1000 से ज़्यादा लोगों की जान बचेगी। क्या लग रहा है कि अभी और जागरूकता करने की जरूरत है रक्तदान को लेकर के देश में? बिल्कुल ज़रूरत है। मैं आप सभी की जानकारी के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए जानकारी के लिए बता देता हूँ, हम अभी भी 3.5 मिलियन यूनिट शॉर्ट है एवरी ईयर, मतलब 35 लाख यूनिट। उसको आप अगर डिवाइड करेंगे ना तो 10 से 12 हज़ार लोगों की रोज़ मृत्यु होती है हिंदुस्तान में खून ना मिलने की वजह से। 10 से 12 हज़ार। आप सोचिए, जब 500 लोग कोविड से मर रहे थे तो पूरा हिंदुस्तान में लॉकडाउन था, हाहाकार था। 12 हज़ार लोग रोज़ खून की कमी से मरते हैं, किसी अखबार के आखिरी पन्ने पे खबर नहीं है। जागरूकता होगी कैसे? ये आप मीडिया वाले लोग हैं, आपसे दरख्वास्त है, ये इस टाइप के प्रोग्राम आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करिए और इसके ऊपर लोगों को बुलाइए अपने चैनल पे, डिबेट्स करिए कि भाई ये इतनी मृत्यु रोज़ हो रही है खून न मिलने की वजह से, तो इसके बारे में जागरूकता फैलाइए। वो मीडिया का भी फ़र्ज़ है, हम एज अ कम्युनिटी सोसाइटी हम भी कर रहे हैं, मीडिया का भी फ़र्ज़ है, सरकार का भी फ़र्ज़ है। अगर सारे लोग, सब पोर्टल्स एक साथ मिलेंगे ना, सब लोग हाथ मिलाएंगे एक साथ, तभी इस समस्या से लड़ा जा सकता है। देश में रहने वाले उन नागरिकों को क्या संदेश देंगे जो आज भी डरते हैं ब्लड डोनेशन करने से? मेरा ये कहना है, लगता है जैसे शरीर में ब्लड डोनेशन करने से कमी आती है। मेरा एक कहना है, हम ना अपने हक के लिए बहुत लड़ लेते हैं सर, ठीक है, हम बड़े कानून गिना देते हैं कि राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, राइट टू यूनिफॉर्मिटी है। हम जब हक की बात आती है, हमारे पास ये हक है जी, ये हक है जी, बोलने का हक है जी, ठीक है। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो हम क्यों पीछे भागते हैं? जितने आप हक गिनवा रहे हो ना, तो आप समाज में हो ना, तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको मोटिवेट करेगा या आके बताएगा। आप उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो उस सोसाइटी के भले के लिए क्या कर रहे हो। तो रक्तदान करना हर एक की खुद ही नैतिक जिम्मेदारी है। जो है लगातार जो है इस तरीके के जो आयोजन है वो करती आ रही है। क्या इसमें अभी किसी और लोगों का भी सहयोग है किसी तरीके से? सर इसमें सबका सहयोग है, सबका साथ, सबका विकास। इसको आप किसी राजनीतिक पार्टी से ना जोड़ें, लेकिन ये मेरा भी राजनीतिक नहीं, किसी एनजीओ के थ्रू या सरकार के थ्रू। सर इसमें आज 3 हॉस्पिटल्स की टीम आई हुई है, ठीक है। आज संडे वाले दिन वो डॉक्टर्स
जो यहाँ ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनका भी योगदान है अपनी छुट्टी छोड़ के, ठीक है। निस्वार्थ सेवा यहाँ पर करते हैं या कुछ उसके लिए? बिल्कुल नहीं, जो उनको देखो सैलरी तो मिलती है हॉस्पिटल से, लेकिन सैलरी मिलके भी लोग काम क्या करते हैं, छुट्टी वाले दिन कौन काम करता है, ठीक है। ये सब लोग जो जुड़े हुए हैं, अनेकों संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अभी पंजाबी बाग क्लब है, पंजाबी बाग क्लब का अलग से मैं आपको बताता हूँ, मतलब कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के समय में ना सर 10 रुपये भी कोई किसी कॉज पे खर्च करने को तैयार नहीं है। ये जिस वेन्यू में कैंप हो रहा है पंजाबी बाग क्लब के सौजन्य से हमें निःशुल्क उपलब्ध कराया गया, ठीक है। उसके अलावा जैसे छोटी मोटी चीज़ें, कुछ रिफ्रेशमेंट्स, कुछ और चीज़ें, डोनर्स के लिए गिफ्ट्स, ठीक है, सब अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें ये क्लब की तरफ से प्रोवाइड कराएगी बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट। जैसे उनको पता लगा भी सोशल कॉज हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है हमारे यहाँ, तो वो बहुत एक्साइट हुए, कह रहे विपिन भाई और बताओ और क्या करना है, हमारे लायक और क्या काम है। लोग भागीदार बन रहे हैं सामाजिक स्तर पे, जो ब्लड डोनेट कैंप है उसको लेकर आप करेंगे कहीं और भी सर जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है ना, जैसे लोगों को पता लग रहा है, मैं बताता हूँ, जब तक आपको रक्त की जरूरत नहीं पड़ती आपको उसकी अहमियत का एहसास ही नहीं होता। अब जिन जिन लोगों को रक्त की जरूरत पड़ी, ठीक है, हमारी संस्था पिछले 4 साल में 20,000 लोगों को रक्त दिलवा चुकी है। देश विदेश से लोग आए हुए लोग जो इलाज कराने दिल्ली में आते हैं उनको भी रक्त उपलब्ध करा चुकी है। तो जब उनको एहसास होता है ना कि रक्त की कमी की मतलब रक्त की इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर जब उनको रक्त मिलता है, ठीक है, तो उसकी अहमियत का एहसास होता है, फिर वो लोग अपने आप जुड़ते हैं हमारे साथ, ठीक है। वो रक्तदान करने भी आते हैं। जो आज लोग रक्तदान करने आ रहे हैं, 200 लोग बताएं रक्तदान करा है, 200 में से 150 से ऊपर वो लोग हैं जिनके लिए मुसीबत में कभी ना कभी हमने रक्त दिलवाया है। वो रक्तदान करने भी आते हैं और वो आगे सहयोग भी करते हैं। सर एक कई लोग ना डायरेक्ट चले जा रहे हैं। मैडम स्टेज पे स्टेज विपिन गर्ग जी की माता जी हैं, धर्मपत्नी हैं, सिस्टर हैं, वे यहाँ आए हैं। आपको बता दें पंजाबी बाग क्लब में जो ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित हो रहा है 182वां, उस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए आपको बता दें फैमिली के सपोर्ट के बिना इतना बड़ा ये आयोजन और उनका आपको बता दें इतना अथक प्रयास मानवता के लिए ये पूर्ण नहीं हो पाएगा जब तक फैमिली का सपोर्ट ना हो। आशीष जी, विपिन आपका नाम नहीं लिया। विपिन गर्ग जी की माता जी, धर्मपत्नी, सिस्टर सभी का सम्मान करते हुए लक्ष्मी तरुप फाउंडेशन के सदस्यगण नमस्ते मैम। और अच्छा हो जाए। हम नमस्कार नमस्कार मैम। नमस्कार मैम विपिन गर्ग जी की माता जी हैं। हाँ जी, अपना नाम बता दीजिए। प्रेमलता। मैम बिना फैमिली के सपोर्ट के इतना बड़ा आयोजन होना संभव नहीं है और उनका जो अथक प्रयास है मानवता की सेवा के लिए वो भी होना संभव नहीं है। क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर बहुत से लोग इसमें अड़चन भी डालते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम है ये। जी
और मैम आज 113वीं बार वो ब्लड डोनेट करेंगे, क्योंकि कोरोना काल से ही वो ब्लड डोनेट करते आ रहे हैं। उनमें ऐसी एक अलग जगह जब उनको ऐसा स्ट्राइक हुआ कि नहीं ब्लड डोनेट करना चाहिए, और आज वो 113वीं बार ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, और इतने बड़े बड़े लोग आज उनके इस आयोजन में आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। वो दूसरों को नहीं दुखी देख सकता, इसलिए उसमें ये जगी, और उसने अपने फादर और अपनी बहन में भी ये भावना जगाई है कि वो हर ब्लड डोनेट करे। उसने अपने फादर को 56 साल की उम्र में ब्लड डोनेट करवाया पहली बार जी। और उसकी बहन भी हर कैंप में ब्लड डोनेट करती है और आज भी करने आई है, और उसकी वाइफ भी अब दूसरी बार ब्लड डोनेट करेगी। पहले वो कर नहीं सकती थी क्योंकि उसका बच्चों का हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन गर्ग जी पर आपका आशीर्वाद हमेशा बने रहे। माँ का आशीर्वाद तो हमेशा ही होता है अपने बच्चे के ऊपर। धन्यवाद धन्यवाद। सर नमस्कार, सर अपना परिचय दे दीजिए। रविंद्र गुप्ता, नितिन गुप्ता का फादर जी। इन बच्चों को ब्लड के कारण से 1-1.5 महीने से प्रैक्टिस में लगा रखा था। इन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस करी है और बड़ा अच्छा कार्य के उपलक्ष्य में लगे हुए हैं। हमारी इनके साथ सहयोग यही रहता है कि इस तरह अच्छा काम करें और ब्लड दान जितना हो सकता है अधिक से अधिक कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। को एक पर बुके देंगे सबको होगा पूरी टीम की ओर से बदवा जी बुके रिसीव कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, और मोमेंटो भी रिसीव करिए। हाँ जी। हमारे साथ हैं डोनर्स हैं जो कि युवा हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? साहिल। लक्ष्मी देवी फाउंडेशन के सौजन्य से इतना बड़ा ये कैंप आयोजित किया गया है। कितनी बार आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं? अभी मेरा तीसरी बार है। तीसरी बार है। अपने उम्र वर्ग के युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबको खून देना चाहिए। ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़्यादा लोगों को खून की कमियां भी हैं, तो किसी को काम आ जाए अच्छी चीज़ है ये। बिल्कुल, आपका ब्लड 3 लोगों की जान बचाता है। जी जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। साहिल सर। कहाँ से आए हैं? नरेला। जी, नरेला से आए हैं जी। को बता दें ब्लड डोनेट कर चुके युवाओं के साथ फोटो क्लिक कराते हुए अजय कुमार गुप्ता जी और उनको प्रोत्साहन देते हुए। मैंने क्या इनसे तो 2 महीने में ले लेना चाहिए, कहते थे स्ट्रॉन्ग लो बेटे। तो देखिए उनको प्रोत्साहन करते हुए देते रहना 3 महीने के बाद यार सभी युवाओं को। मैं अजय कुमार गुप्ता जी, मैं आप भाई साहब ने बताया ये भी देते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं 59 का हूँ सर। मैंने 1 महीने पहले दिया, थोड़ा सा बड़ा मस्त आपसे। मैं तो भाई मोबाइल में वो डाल लेता है डेट, 3 महीना होते ही बस मेरा बहुत बढ़िया। तो आपको बता दें पूरा ये ग्रुप आया है, आपको बता दें त्रिनगर से, रामपुरा से आए हैं, आपको बता दें ब्लड डोनेट करने के लिए, और फ्रिक्वेंटली आपको बता दें ब्लड डोनेट करते रहते हैं। और लक्ष्मी तरू फाउंडेशन जो कि 182वां ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं, 500 यूनिट एकत्रित करने का टारगेट है। आपको बता दें ये सभी सहयोगी हैं जिनके माध्यम से आपको बता दें 500 यूनिट एकत्रित जो ब्लड डोनेट एकत्रित करने का जो टारगेट है, इन्हीं के सहयोग से हो पाएगा। था जब आप बता रहे थे कि जो शुरुआत हुई थी इंसिडेंट, वो क्या था, थोड़ा बताएंगे कि जब आपने शुरुआत की थी? सर इंसिडेंट ये था कि कोविड का समय था और मेरे पास एक कॉल आई थी कि किसी को ब्लड चाहिए अपोलो हॉस्पिटल सरिता विहार में। मैं ब्लड देने वहाँ पहुँच गया। जब मुझे जाके पता लगा इस बच्चे को तो थैलेसीमिया, इसको तो हर 15-20 दिन में ब्लड चाहिए, और इसकी जैसे 2 लाख बच्चे हैं देश में, 3500 से 4000 बच्चे केवल हमारे दिल्ली में हैं। तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ यार इसके लिए तो कुछ करना चाहिए, और हर 10 साल 10 से 15 हज़ार ऐसे बच्चे और पैदा होते हैं जिनको हर 15 से 20 दिन में ब्लड की जरूरत होती है। तब मैंने इसको अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया था, पैशन बना लिया था। आज सब कुछ छोड़ के इसी सेवा में लगा हूँ। दिन हो रात को 2 बजे तक भी मेरा फ़ोन बजता है, अभी भी फ़ोन बज रहा है कि किस तरीके से मैं अपना सब कुछ निछावर करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रक्तदान को बढ़ावा दे सकूँ, कैसे रक्तदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकूँ। सर ब्लड मैन के नाम से आप क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे आप छाए हुए हैं ब्लड मैन के नाम से। सर ब्लड मैन के नाम से तो छोड़ो, मैं किसी शादी में भी लोग नहीं बुलाते मुझे आजकल। ठीक है, शादी में बुलाने से भी डरते हैं, कहते हैं खून निकाल लेगा वहाँ पे सबका। ठीक है, किसी प्रोग्राम में चला जाता हूँ, वहाँ लोग पता क्या कहते हैं, विपिन भाई आया तो पक्का ब्लड बैंक की बस खड़ी होगी बाहर। तो लोगों ने बोल बोल के कोई लोग मजाक में भी बोलते हैं खून पिसाचू।
ठीक है, ड्रैकुला, बहुत सारे लोगों के, मेरे दोस्तों के फ़ोन में मेरा नंबर जो है ड्रैकुला के नाम से सेव है। तो धीरे धीरे लोग बोलने लग गए ब्लडमैन ब्लडमैन ब्लडमैन, ठीक है, खूनी खूनी भी बोलते थे, तो ब्लडमैन नाम पड़ गया वो। तो 113वीं बार आज ब्लड देने जा रहे हैं? बिल्कुल 113वीं बार रक्त देने जा रहे हैं आज। भगवान के रूप में सर मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट साथ है जी, आपको एक बताना चाहता हूँ जी, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम मैं पहली बार मिल रहा हूँ विपिन जी से, और मैंने जब पहली बार इनसे बात की थी भगवान का दर्जा दिया था इनको। मेरी मम्मी को थैलीसीमिया माइनर है, और पिछले कई साल से मैं खून के लिए परेशान होता रहा। हम जाते थे, कभी मैं जा रहा हूँ, कभी मेरे दोस्तों को ले जा रहा हूँ, खून दान अपना दे रहा हूँ, फिर उसके बाद खून मैं 2 बार से इनसे मिला हूँ पिछले 1.5-2 साल से। और जब पहली बार इनसे फ़ोन पे बात करी थी, 2 बोतल तब भी दिलवाया था, 2 बोतल बाद में भी दिलाया था, इवन हॉस्पिटल तक में इन्होंने अरेंजमेंट करा के दिया कि किसी तरीके से इनकी मदर, जबकि मैं इनसे कभी मिला नहीं, भगवान है नहीं, भगवान इन जैसे लोगों में ही है। चार्जेस भी वेव ऑफ करवाए, चार्जेस भी वेव ऑफ करा दिए। तो मैं पहाड़गंज से आया हूँ स्पेशल भाई से मिलने के लिए और दान देने के लिए, खून देने के लिए, क्योंकि हमारे जैसे लोग जुड़ेंगे ना तभी बहुत लोगों का भला होगा। सर अभी आप पूछ रहे थे ना इतने लोग कैसे पहुंच रहे हैं, मैंने क्या जवाब दिया था कि जिन लोगों की मदद करी है आज वही लोग जागरूक होकर खुद ही रक्तदान करने पहुंच रहे हैं। ठीक है, आज उनको एहसास है कि हमने रक्त मिला है, किसी ने दिया था तो हमें मिला था, आज हमें वो वापसी करना है सोसाइटी को, कर्जदार हैं हम। मेरी मदर को जब मुझे पता है कि मेरी मदर को मैंने कभी भी दिक्कत हो जाती है, मैं चाहिए होता है, तो अगर आज मैं दूंगा नहीं तो फिर कल को किसी और की मदर को भी जरूरत पड़ सकती है ना, जैसे मेरी माँ है बाकी सबकी माँ है। तो देख सकते हैं कि विपिन गर्ग जी ने मानवता की सेवा में ऐसे काम किए। जी सर। भाई आजकल जितने भी सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक आपको हर घर में कम से कम 2 मोबाइलों में तो चलते मिलेंगे। और आप ये सच्चाई की बात है, आप सोशल मीडिया पे डाल दो आज की मुझे ब्लड की ज़रूरत है, तो अगर आपके 10,000 फॉलोवर होंगे ना, तो 10 के उसमें से 10 केवल 10 लोगों का ओके नहीं होगा कि मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। तो सभी से, युवा पीढ़ी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि भाई जहाँ कहीं भी आप कहीं भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे जहाँ पे भी ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होता है, बढ़ चढ़कर सहयोग करें। कल को आपको किसी अपने को ज़रूरत पड़े तो किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरफ ना देखना पड़े, आप खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने ब्लड डोनेट करके। बिल्कुल, अपने नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकित गर्ग है भाई साहब। हमारे बीच में कपिल जी भी हैं, अगर इनकी इच्छा हो तो लास्ट वीक की बात है, वो स्टोरी ये बताना चाहेंगे। लास्ट वीक की बात है, हमारे यहाँ मेड आती थी तो उसकी डॉटर को ज़रूरत थी ब्लड की, उसकी न्यूरो सर्जरी होनी थी। तो मैंने विपिन जी को बोला, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने ब्लड अरेंज कराया, तो उसका काम हो गया। तो उसी से मुझे लगा कि भाई जब सोसाइटी से मैंने लिया है तो मुझे देना भी चाहिए। हालांकि मेरे को डायरेक्टली ना अपनी फैमिली के लिए चाहिए था ना खुद के लिए चाहिए था, लेकिन मेरे रेफरेंस से किसी की हेल्प हुई थी तो मुझे लगा कि भाई मुझे देना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको लगता है कि भाई अच्छा हुआ है, चाहे डायरेक्टली हुआ है या इनडायरेक्टली हुआ है, जिन्होंने हेल्प करी हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं आया, फिर उन्होंने बोला। विपिन गर्ग जी ने इसमें आपकी बहुत मदद करी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, उनका काम हो गया, उन्होंने काफ़ी थैंक्स किया, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हालांकि मैं दूसरी तीसरी बार आ रहा हूँ। अरे वाह, धन्यवाद। तो आपको बता दें 183वां ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन है, और लक्ष्मी तरु फाउंडेशन के सौजन्य से, जहां विपिन गर्ग जी और उनके सदस्यों की टीम आपको बता दें बढ़ चढ़कर ये कार्य कर रहे हैं, मानवता की सेवा में कार्य कर रहे हैं। और आपको बता दें ब्लड मैन के नाम से जाने जाते हैं विपिन गर्ग जी, और जाने माने अतिथिगण आए हैं, साथ ही आपको बता दें स्थानीय लोग आए हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, पानीपत से लोग आए हैं, आपको बता दें दिल्ली नहीं दिल्ली से बाहर तक से लोग आए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि वे मानवता में आपको बता दें पूरे आपको सोसाइटी में ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि आप ब्लड डोनेट करें, क्योंकि आपका एक ब्लड आपको बता दें 3 जिंदगी बचा सकता है। तो इसके लिए आपको बता दें ब्लड डोनेट करना बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दें ये सिर्फ एक आपको बता दें एक सिर्फ ड्यूटी नहीं है, ये आपको बता दें मानवता की सेवा में एक अमूल्य योगदान भी है। हम सब का मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार भैया।
मुझे क्या कुछ कहेंगे लक्ष्मी देवी फाउंडेशन के सौजन्य से और विपिन गर्ग जी जो कि इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रत्येक भाई का डोनेशन तो हर 3 महीने में 6 महीने में चलता है और ये इतनी अच्छी बात है कि रक्तदान महादान है। तो इस महादान में जो जितने भी हमारे युवा साथी हैं आते हैं यहाँ पर डोनेशन करने के लिए, अच्छा है किसी को ज़रूरतमंद के लिए अगर ब्लड मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। और हम तो भाई का थैंक्स करते हैं, कभी हमारे मित्र को, कभी हमारे साथियों को, बंधुओं को, कभी किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो विपिन भाई आधी रात को भी हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम पूरी टीम के साथ रामपुरा गाँव से, त्रिनगर से काफ़ी लोग आए हैं और भी आ रहे हैं हमारे साथी। तो एक अच्छा लगता है कि हम सब इन चीज़ों के लिए इकट्ठे होते हैं एक समाज सेवा के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। हम भाई के साथ हैं, हमारा भाई मैन ऑफ ब्लड ऑफ मैन दिल्ली है, तो हमें खुशी होती है जी। ब्लड मैन के नाम से जाने जाते हैं। 113वीं बार आज वो ब्लड है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम साथ ही रहते हैं सारे, तो बड़ा अच्छा लगता है, हम सब आते हैं तो बहुत बढ़िया। सर कितने सदस्य आए हैं आपके साथ? हमारे साथ अभी यहाँ 8-10 तो हैं ही, अभी 2 गाड़ी और आ रही है। अभी कम से कम 20-25 लड़के आते हैं जब भी आते हैं। पिछली बार रोहिणी में हुआ था तब भी, तो अभी बस सब स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा यूनिट देना स्टार्ट कर रहे हैं। और आज 500 यूनिट एकत्रित करने का जो टारगेट है, आपका सहयोग उसमें रहेगा? 500 से ऊपर जानी है, 100% बता रहा हूँ मैं। विपिन भाई के प्रोग्राम में ऐसा नहीं है, क्योंकि सब दिल से आते हैं और रक्तदान करते हैं ताकि किसी जरूरतमंद के लिए मदद हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। आपका रक्त 3 जिंदगियां बचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है नमस्कार, आपका? सार्थक गुप्ता जी, क्या कुछ कहेंगे गुप्ता जी? सर देखो, हर आदमी रक्तदान नहीं करता, लेकिन जब चाहिए होता है तो वो फ़ोन बहुत करता है। अब जैसे विपिन भाई ने बताया, किसी का फ़ोन आया कि मेरी वाइफ को ब्लड चाहिए, आप मेरे को ब्लड अरेंज करा दो, मैं आपके कैंप में आके ब्लड डोनेट करवा दूँगा। अरे भाई, जब वाइफ को चाहिए तो वहाँ दे दो ना, आप हमसे तो अरेंज करा लोगे। आप हमारे ब्लड डोनेशन में जब आओगे तो आप एक रक्त 3 व्यक्तियों की जान बचाता है। तो इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। हम तो सबसे यही गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और रक्तदान दें। भगवान न करे कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपके लिए सब लोग खड़े रहें। जैसे आप किसी के लिए खड़े हो तो तभी आपके लिए कोई खड़ा हो पाएगा। इसलिए हमेशा आपको रक्तदान देते रहना चाहिए। 3 महीने में एक बार तो वैसे भी देना चाहिए। आप सब आएँ बड़ी से बड़ी संख्या में। विपिन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। विपिन भाई जो हर महीने 10 दिन 15 दिन में कैंप लगाते हैं लोगों की जान बचाने के लिए, बहुत सराहनीय काम है। आगे भी करते रहे और हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें विपिन जी के सभी सहयोगी आए हैं विशाल रक्तदान शिविर में यहाँ रक्तदान देने। तो आपने देखा 183वें मेगा ब्लड डोनेशन कैंप में जो कि लक्ष्मी तरु फाउंडेशन के सौजन्य से आयोजित किया गया था। यहाँ पर आपको बता दें 400 यूनिट आपको बता दें ब्लड एकत्रित कर लिया गया है। और आपको बता दें स्थानीय लोग हों या फिर दूर दराज से आए लोग हों, आपको बता दें सभी ने ब्लड डोनेशन कैंप में आपको बता दें अपनी अहम भूमिका निभाई और सभी ने आपको बता दें इस ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर ब्लड दिया। साथ ही आपको जानकारी दे दें पुलिस जगत के जाने माने चेहरे, रिटायर्ड या फिर आपको बता दें कार्यरत सभी अधिकारीगण अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए और सभी ने आपको बता दें प्रेरणा भरे शब्दों से ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट कर रहे सभी लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाया। और साथ ही आपको बता दें विपिन गर्ग जी ने भी 113वीं बार ब्लड डोनेट किया और ब्लड मैन का खिताब जो कि उनको दिया गया है उसको सार्थक किया 113वीं बार ब्लड डोनेट करके। साथ ही आपको ब्लड डोनेशन कैंप में आपको बता दें करीब 3 सोसाइटीज़ आपको बता दें ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन के दौरान जो ब्लड एकत्रित करना था वे आपको बता दें प्रशिक्षित डॉक्टर्स की टीम द्वारा, प्रशिक्षित टेक्नीशियंस द्वारा, वे आपको बता दें जो टीम थी जीडीपी अस्पताल से आपको बता दें सभी प्रशिक्षित डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस की टीम आई थी। साथ ही लॉयंस क्लब सोसाइटी से सभी प्रशिक्षित और डॉक्टर्स की टीम आई थी और साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी से सभी डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस की टीम आई थी। सभी प्रशिक्षित थे। समस्त क्षेत्रवासी एवं दूर दराज से आए निवासियों ने यहाँ अपनी अहम भूमिका निभाई और अपना सहयोग दिया ब्लड डोनेशन कैंप में। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।